बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को किस तरीके से संरक्षित करके रखा जाए, इस पर कांग्रेस वालों ने ध्यान नहीं दिया। और कहीं मैं इतना गिर गया हूं कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। स्थितियों में कैसे किन लोगों ने महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया है, और ये सर्वविदित है, ये सबको पता है, ये पहले से चलता आ रहा खेल है। और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग हर चुनाव में होते रही है, और इस चुनाव में भी ये हॉर्स ट्रेडिंग का भेंट राज्यसभा का चुनाव बिहार में चल गया। हमने ये कहा कि जब आप नंबर्स आपने देख लिया, तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है ना, उसका दायित्व होता है कि जब नंबर्स सामने वाले के पास है तो हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो एक नंबर्स आपके पास हैं तो उस नंबर्स के आधार पे वो सीटें छोड़ दी जाती है। अभी हम वैशाली में मौजूद है और वैशाली विधानसभा में मौजूद है और वैशाली के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी हैं। इनसे आज राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम श्रोताओं को। राज्यसभा की एक सीटें उम्मीद थी कि महागठबंधन के झोले पाले में आएगी, लेकिन इन वक्त पे कुछ विधायकों ने एक राजद के और जो 4-3 जो हुए कांग्रेस का धोखा दे दिए, इस तरीके का खबरें भी चल रही हैं और उन लोग का बयान भी आ गया है। तो अब इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें बेसिकली कांग्रेस पार्टी के तरफ से सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ है, क्योंकि उनका आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं था और कोई भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को किस तरीके से संरक्षित करके रखा जाए, इस पर कांग्रेस वालों ने ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के 3 विधायकों के नहीं आने के कारण एक आरजेडी के विधायक उसमें शामिल हो गए और नतीजा हम लोगों के खिलाफ चला गया। तो ये जब आप देखे होंगे कि चुनाव को बीते हुए मोटे तौर पर 4 महीने हो गए और 4 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज तक बिहार में अपना विधायक दल का नेता तय नहीं किया। और निश्चित रूप से ये चिंताजनक विषय है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और पार्टी संगठन के लोगों को किस तरीके से जोड़ के आगे लेके चलना है, इस पर कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हुआ और परिणाम कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। कांग्रेस के जो विधायक है वाल्मीकि नगर से, वो कहते हैं कि केवल हमको एक मैसेज डाल दिया जाता है कि वोटिंग में रहना है, एक तो फ़ोन तक नहीं होता, हमको जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें बोलो? मैं इतना गिर गया हूं कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फोन भी नहीं किया जा रहा है। और नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि 4 महीना होने को है, चुनाव खत्म हुए 4 महीने हो गए और कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बिहार विधानसभा में जीत के आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज तक बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये लोग कितने लापरवाह हैं और किस तरीके से संगठन, पार्टी और बिहार के लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों को जिता के भेजा। तो जिन लोगों ने भी चुनाव में मदद किया और आप चुनाव जीत के आते हैं तो जनता की उम्मीद पे आपको खरा उतरना होता है। तो वैसे जनप्रतिनिधियों को, जिन लोगों ने चुनाव जीता है और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं, तो ये पार्टी का भी फर्ज है कि जब चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद पार्टी विधायक दल का नेता चयन करती है, मुख्य सचेतक का चयन होता है, ताकि पार्टी अपनी बातों को रख पाए, पार्टी की तरफ से बात सदन के अंदर गूंजे। तो ये सब परेशानी है और इन सब परेशानियों के आधार पर ही हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और इसीलिए ये परिणाम कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। कांग्रेस के एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो प्रत्याशी थे वो महागठबंधन के नहीं थे, वो आरजेडी के थे। अब देखिए, ये तरह तरह की बात लोग कहेंगे। अगर ऐसा था तो फिर और भी जो गठबंधन के और भी जो साथी थे उन लोगों ने भी मतदान किया है और गठबंधन से बाहर के जो लोग थे, चाहे वो एमआईएम के लोग हों या बीएसपी के लोग हों, उन लोगों ने भी मत देने का काम किया है। तो ये सर्वविदित है, सार्वजनिक है। और जो लोग चाहे जिस तरीके से भी हो, जो लोग इस चुनाव में भाग नहीं लिए, वो लोग अपने बचाव में तरह तरह की बात कह रहे हैं। अब उनका पक्ष अपना है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और आम लोगों को पता है कि किन परिस्थितियों में कैसे किन लोगों ने
महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया है। और ये सर्वविदित है, ये सबको पता है, ये पहले से चलता आ रहा खेल है और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग हर चुनाव में होते रही है और इस चुनाव में भी ये हॉर्स ट्रेडिंग का भेंट राज्यसभा का चुनाव बिहार में चढ़ गया। लेकिन कहीं न कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस जो है आरजेडी से दरकिनार होनी चाहिए कि हम अब गठबंधन में बना रहे, ऐसा ना करे कि हमको खुद गठबंधन से हटना पड़े। नहीं, देखिए, ये विषय यहाँ के वैसे विधायकों के बीच का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को तय करना है कि हमारा गठबंधन किनके साथ होगा। लेकिन फिलहाल जो राज्यसभा का ये जो चुनाव था, इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने किया है, तो ये बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये पूरी पार्टी की लापरवाही है और इन सब चीज़ों का संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए और त्वरित गति से इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी कई जगहों पे दोस्ताना मुकाबला होने के कारण नुकसान झेलना पड़ा। जैसे कि आप उदाहरण में वैशाली है, जितना दोस्ताना मुकाबला का जो कैंडिडेट थे वोट लाए, लमसम उतना ही वोट से आप हारे। नहीं, हम लोगों ने कहा कि ये पिछले चुनाव से ही ये देखने को मिल रहा है कि भाई जब गठबंधन है तो फिर दोस्ताना संघर्ष का विषय क्या है। जब गठबंधन है तो गठबंधन है, तो गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन हर पार्टियों को करना चाहिए और जो बिगेस्ट प्लेयर है वैसे प्लेयर की बात निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए और सब लोगों को मिलजुल के एक मत पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके चीज़ों को देखना होगा, लड़ना होगा। लड़ाई लड़ने के क्रम में जब आप एक समूह के साथ होते हैं तो समूह के हर व्यक्ति का दायित्व होता है, चाहे वो आप छोटे प्लेयर हों, बड़े प्लेयर हों। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का खेल मैदान में होता है तो उसमें 11 प्लेयर एक पक्ष से होते हैं, दूसरे पक्ष के भी 11 प्लेयर होते हैं। तो उसमें सामूहिक प्रयास से ये निर्भर करेगा कि आपके साथ टीम के जो लोग हैं वो कितना सामूहिक प्रयास करते हैं, उसके आधार पर जीत और हार तय होती है। तो हम लोग ये बार बार कहते हैं कि कभी भी जब किसी के साथ आप होते हैं तो 19-20 हो सकता है, ये तो आपसी तालमेल का विषय है कि हमारा थोड़ा नुकसान होगा, किसी का थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन जब अगर हम एक साथ हो लिए तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को त्याग की भावना के साथ जो लोग इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तभी ये विषय बेहतर होगा, अच्छा होगा और सुगमता से पार्टी हमेशा चुनाव जीतेगी और एक बेहतर परिस्थिति उत्पन्न होगा। और देखिए, पिछले चुनाव में जहाँ तक सवाल है बिहार के विधानसभा चुनाव का, तो उस चुनाव में आपने देखा होगा कि तरह तरह के प्रचंडों के कारण ये चुनाव महागठबंधन बिहार में हारी। और उसके बाद सीखना चाहिए, हम लोग तो बार बार कहेंगे ना, सीखना चाहिए, सामने वाले के गठबंधन को ध्यान में रख के लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए किस तरीके से गठबंधन कम समय में बना के किस तरीके से लोग एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के और पूरे बिहार में प्रचार अभियान करके और कैसे लोग चुनाव जीते। ठीक उसी